बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद साकिब, डिस्पेंसर कोर्स की वीडियो नंबर 11 के साथ हाज़िर हूं। आज इंशाल्लाह हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम या पल्मोनरी सिस्टम, जिसे उर्दू ज़बान में निज़ाम तनफ़्फ़ुस भी कहते हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के रास्ते के सिलसिला में जो अज़ा हिस्सा लेते हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में नाक, फेरनेक्स और लैरिंक्स शामिल हैं, जबकि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपिग्लॉट्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोनकाई, लंग्स यानी फेफड़े और एल्वियोलाई। अब बात करते हैं अपर रेस्पिरेटरी हिस्सा की। नाक निज़ाम तनफ़्फ़ुस का बैरूनी नज़र आने वाला हिस्सा है और नाक को बैरूनी नाक और अंदरूनी नाक का खला में तकसीम किया जा सकता है। नाक के अफ़आल में निज़ाम तनफ़्फ़ुस में नाक के ज़रिए हवा दाखिल होती है और ख़ारिज होती है। बू सूंघने की हिस्स भी नाक में होती है। नाक के ज़रिए हवा साफ़, गर्म और आबी बुखार से तर होती है। यह गुफ्तगू के दौरान आवाज़ को साफ़ और वाज़े करता है। इंटीरियर नैरिज़, नाक के दोनों नथनों को नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इंटीरियर नैरिज़ इन नथनों में दाखिले का सामने वाला हिस्सा होता है। नथनों के अंदरूनी तरफ जिल्द में बेशुमार चिकनाई पैदा करने वाले गदूद, स्पेशियस ग्लैंड्स और खुरदरे बाल होते हैं। नाक का खिला, नेज़ल कैविटीज़। नेज़ल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की तह होती है, जिसमें बेशुमार खून की बारीक बारीक नालियाँ होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन नाक के खिला और साइनस में मौजूद होती है, जिसमें रतूबत पैदा करने वाले खलियात म्यूकस सेल्स होते हैं। इन खलियात से निकलने वाली रतूबत सतह को तर रखती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की तह नाक की दरमियानी हड्डी स्पैटम और कोनका पर चढ़ी हुई होती है। जैसे ही सांस नाक में दाखिल होती है, नथनों के अंदर बालों की मदद से फिल्टर साफ होती है और नाक के खला में म्यूकस सरफेस की वजह से गर्म होती है और नाक के खला ही में बुखारात से तर होती है। नाक के खला में साइनस के सुराख और आंसुओं की नाली का सुराख खुलता है। इनसे भी पानी लगातार नाक में आता रहता है और अंदरूनी कैविटी को तर रखता है। फेरनेक्स, फेरनेक्स जिसको हम आम ज़बान में हलक भी कहते हैं। फेरनेक्स एक उजलाती ट्यूब नुमा होती है। ये खोपड़ी की हड्डी से शुरू होकर खुराक की नाली के साथ क्राइकोइड कार्टिलेज के मुकाम पर मिल जाती है। पोस्टीरियर नैरिज़ नाक के खला नेज़ोफेरनेक्स में खुलते हैं। फेरनेक्स निज़ाम इंहज़ाम और निज़ाम तनफ़्फ़ुस का मुश्तरका उज़्व है, क्योंकि हवा और खुराक दोनों इसमें से गुज़र सकते हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 13 सेंटीमीटर होती है। फेरनेक्स के मुकाम से एक रास्ता खुराक की नाली इसोफेगस के ज़रिए मैदा में जाता है, जबकि दूसरा रास्ता ट्रेकिया के ज़रिए हवा की रवानी के लिए फेफड़ों में चला जाता है। ट्रेकिया के ऊपर तकूनी शक्ल का आला होता है, जिसे एपिग्लॉट्स कहते हैं, जो सांस की बड़ी नाली के ऊपर जुड़ा हुआ होता है। खाने पीने के दौरान यह ट्रेकिया को ऊपर से ढांप लेता है और खुराक इसके ऊपर से फिसलती हुई खुराक की नाली में चली जाती है। इस तरह खुराक और मायात सांस की नाली और फेफड़ों में नहीं जा सकते, जिससे शदीद खांसी और सांस की तंगी नहीं होती। लैरिंक्स, जिसे नरखरा कहते हैं।
ट्रेकिया के सबसे ऊपर वाले हिस्से को लेरनेक्स कहते हैं। इसके ऊपर फेरनेक्स होता है। लेरनेक्स के साथ ही नीचे ट्रेकिया वाक़ होता है। वोकल कॉर्ड लेरनेक्स के अंदरूनी तरफ होते हैं, जो थायराइड कार्टिलेज से शुरू होकर पिछली तरफ को चले जाते हैं। हवा इनसे टकराती है और आवाज़ पैदा होती है। लेरनेक्स से जुड़े हुए मुख्तलिफ उज़लात आवाज़ की पैदावार को कंट्रोल करते हैं। लेरनेक्स को आला सोत यानी वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और अब बात करते हैं निज़ाम तनफ़्फ़ुस के ज़ेरी हिस्सा की। ट्यूबनुमा ट्रेकिया तकरीबन 10 से 15 सेंटीमीटर यानी 4 इंच लंबी 2.5 सेंटीमीटर गोलाई में सिर्फ एक नाली होती है। ये नाली लेरनेक्स से शुरू होकर छाती के तकरीबन 5वें मोहरे के सामने 2 मेन ब्रोंकाई में तकसीम होती है। ट्रेकिया 16 से 20 नामुकम्मल दायरा नुमा कार्टिलेज से बना होता है। ट्रेकिया के अंदर तय म्यूकस मेम्ब्रेन, सिलिएटेड एपिथेलियम और गॉबलेट सेल की बनी हुई होती है। सीलिया ऊपर के रुख और लेरनेक्स की तरफ होते हैं। इसी वजह से सांस के ज़रिए जाने वाले गर्द के ज़र्रे और पोलन वगैरह इसी नाली में से इसी की खसूसियत की बना पर बाहर धकेल दिए जाते हैं। ट्रेकिया सामने की तरफ से कार्टिलेज हड्डी की वजह से खुली हुई होती है, जबकि पीछे से हमवार होती है और खुराक की नाली के साथ मिली हुई होती है। ब्रोंकस, ब्रोंक्यूलर्स और एल्वेलाई ये ट्रेकिया नाली के 2 हिस्सों में तकसीम होकर 2 नालियां बनाती है। बाईं बड़ी नाली ब्रोंकस और दाईं बड़ी नाली ब्रोंकस। दाईं बाएं की निस्बत छोटी होती है। ब्रोंकाई नालियां मज़ीद फेफड़ों के लोब के मुताबिक तकसीम होती हैं। दाएं फेफड़े के 3 लोब और बाएं के 2 लोब होते हैं। फेफड़ों के अंदर सांस की नालियां ब्रोंकी मज़ीद तकसीम दर तकसीम होकर छोटी छोटी हो जाती हैं, जिन्हें ब्रोंक्यूलर्स कहते हैं। ब्रोंक्यूलर्स छोटी छोटी हवा की थैलियां एयर सैक्स बनाते हैं, जिन्हें एल्वेलाई कहते हैं। लंग्स पसलियों के साथ छाती में फेफड़े 2 होते हैं, एक दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ होता है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के सिलसिला में फेफड़ों को प्रिंसिपल की हैसियत हासिल है। फेफड़े लोब्स में तकसीम होते हैं। दाएं फेफड़े के 3 लोब और बाएं के 2 लोब होते हैं। क्योंकि बाएं तरफ कुछ हिस्सा दिल ने घेरा हुआ होता है, दोनों फेफड़े के दरमियान और करीब ही दिल वाक़ होता है। फेफड़ों के इर्द गिर्द पर्दा नुमा गिलाफ होता है, जिसे प्लेरा कहते हैं। फेफड़े थोरैसिक कैविटी के अंदर पसलियों के साथ दिल की इतराफ में मौजूद होते हैं। नीचे डायाफ्राम होता है। फेफड़े के अंदर सांस की नाली की शाखें मज़ीद छोटी शाखों में तकसीम दर तकसीम होती हैं और यूं वो बगैर कच्ची हड्डी के नरम और बारीक नालियों की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। इन बारीक तरीन नालियों ब्रोंक्यूलर्स के सिरे पर थैली नुमा हिस्से होते हैं, जिन्हें एल्वेलाई कहते हैं। हर फेफड़े में 300 से 400 मिलियन गैलन फ्लैक्ट एल्वेलाई होते हैं, जिन पर खून की नालियों और फेफड़ों के दरमियान मुख्तलिफ गैसों का तबादला होता है। यहाँ पर ताज़ा हवा से ऑक्सीजन निकलकर खून में और गैर साफ़ खून से कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर मुज़र सेहत गैसें निकलकर फेफड़ों में मौजूद हवा में शामिल हो जाती हैं। इस अमल को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब गैसों के तबादला का अमल खुलिये के अंदर हो तो इसे इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। एल्वेलाई, ब्रोंक्यूलर्स और ब्रोंकी के नेटवर्क को ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। दोनों अतराफ के फेफड़े साख्त के लिहाज से मुख्तलिफ लोब्स में तकसीम होते हैं। दाएं फेफड़े के 3 लोब, बाएं के 2 लोब होते हैं।
बाएं फेफड़े के ऊपर और लोअर लोब होते हैं। दाएं के 3 अपर और मिडल और लोअर लोब होते हैं। फेफड़ों के टिश्यू लचकदार, इलास्टिक, मसामदार और स्पंजी होते हैं। फेफड़ों में आखिरी हिस्सों में खून की नालियां और हवा का आपस में कुर्ब हो जाता है, जहां पर गैसों का तबादला होता है। आखिरी हिस्सों को एयर सैक या एल्वोलाई कहते हैं। ये एपिथेलियल सेल की सिंगल तह होती है और इस जगह आने वाले खून और हवा का राब्ता होता है और गैसों का तबादला होता है। फेफड़ों की खून की नालियाँ। फेफड़ों और दिल के दरमियान खून की नालियों की तारीफ जिस्म में मौजूद खून की नालियों की तारीफ के उल्ट होती है। जिस्म में आम तौर पर शरीयानों, आर्टरीज में ऑक्सीजन वाला खून होता है और वरीदों में कार्बन डाइऑक्साइड वाला खराब खून होता है। लेकिन दिल और फेफड़ों के दरमियान शरीयानों और वरीदों में जो खून होता है उसमें दिल से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खराब खून पल्मोनरी आर्टरीज के ज़रिए फेफड़ों में जाता है। और नंबर 2, फेफड़ों से ऑक्सीजन वाला साफ खून पल्मोनरी के ज़रिए दिल में आता है। जब दिल की तरफ से गंदा खून फेफड़ों में पहुंचता है तो फेफड़ों के अंदर ये शरीयानें तकसीम दर तकसीम के अमल से कैपिलरीज की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। ये इंतहाई बारीक खून की नालियाँ होती हैं जो इंतहाई बारीक बालों की होती हैं, जिनको खुर्दबीन से वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये एक जाल की शक्ल में होती हैं जो आपस में दोबारा जुड़ने से आखिरी किनारों पर वेन्युलर्स की शक्ल अख्तियार करके वरीदों में बदल जाती हैं। फेफड़ों के इस नाजुक और बारीक के मुकाम पर गैसों का तबादला होता है। खून के सुर्ख ज़रात में एक मादा हेमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को हासिल करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन की सूरत अख्तियार कर लेता है। जिस्म के सेलों में जाकर ऑक्सीजन गैस को छोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल कर लेता है। फेफड़ों के अंदर खून के सुर्ख ज़रात में मौजूद ये मादा हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है और ऑक्सीजन को हासिल कर लेता है। इस तरह वरीद से ख़राब खून दिल के ज़रिए फेफड़ों में जाता है और फेफड़ों से साफ़ खून दिल के ज़रिए पूरे जिस्म में पहुंच जाता है। प्लेौरा। हर फेफड़े के इर्द गिर्द आबी तहों पर मुश्तमिल एक पर्दा होता है जिसे प्लेौरा कहते हैं।